नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख नदी बांध के साथ साथ भारत के जलप्रपात और भारत की झीलें। इन टॉपिक से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में भूगोल के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 45 यानी 45वां पार्ट है और 44 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो ये हो जाएगा टेहरी बांध। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा हो जाएगा? टेहरी बांध। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा बांध है, तो सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, हीराकुंड बांध। टेहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है भागीरथी और भीलंगना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, भागीरथी व भीलंगना नदी पर टेहरी बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, चेनाब। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, उड़ीसा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, बेतवा। मिट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है तमिलनाडु। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, तमिलनाडु। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है महानदी पर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, महानदी। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रावी नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, रावी नदी। अगला प्रश्न है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है चंबल नदी पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं बराकर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बराकर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन दीजिए। सूची 1 में बांध दिए हैं और सूची 2 में नदियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो हीराकुंड डैम ये हो जाएगा महानदी। ठीक है, पोंग डैम ये हो जाएगा ब्यास नदी पर। टेहरी डैम हो जाएगा भागीरथी नदी और डीन डैम रावी पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम झीलों से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी वुलर झील। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, मणिपुर। उयम झील किस राज्य में है? तो यह है मेघालय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, मेघालय। प्रसिद्ध लैगून झील जिसको चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, उड़ीसा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील यानी संभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान। अगला प्रश्न है,
बेमानंद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर आंध्र प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये है चंबल नदी पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर चंबल नदी। अगला प्रश्न है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा चिल्का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये बताना है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी हुसैन सागर झील जो कि कर्नाटक, ये क्या है सही मेल नहीं है। लोकटक है, तो लोकटक क्या है? ये है झील। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? ये बताना है, तो कौन सी नहीं है? तो पेरियार झील है, पुलिकट झील, ये भी चिल्का झील, कौन सी नहीं है? अष्टमुदी झील। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखने वाले हैं भारत के जलप्रपात। ठीक है, पहला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर जोग जलप्रपात। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग याद रखेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है शरावती नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नर्मदा नदी कहाँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है अमरकंटक को। ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है कावेरी नदी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर कावेरी नदी। अगला प्रश्न है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है गोकक नदी पर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। हंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो ये है स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चित्रकूट प्रपात को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर चित्रकूट प्रपात। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात दिए हैं और सूची 2 में नदी दी है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है देख लेते हैं। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। गोकक जलप्रपात गोकक नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो ये है रांची। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर रांची। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 MP टेट वर्ग 2 का, वो ये वीडियो और जो हमने अपलोड की हैं वीडियो वो सारी वीडियो देख के जरूर जाएं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो रांची। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये है जोग प्रपात। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर जोग प्रपात। अगला प्रश्न है गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है बेलगांव। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित हैं, तो ये है जोग प्रपात से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर जोग प्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है नवादा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर नवादा। अगला प्रश्न है हमारा सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है, तो ये है मसूरी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर मसूरी। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये है पायकारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर पायकारा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गरसोप्पा प्रपात
कावेरी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जिसमें हमने 3-4 टॉपिक कवर किए हैं और उनसे हमने 10-10, 15-15 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एक रिवीजन टेस्ट के तरह हैं, क्योंकि ये हम पहले करवा चुके थे। और ये वीडियो आपको बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप अपने भाई बहन दोस्तों को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।